नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रीजनिंग का जो टॉपिक चल रहा था हमारा कोडिंग डिकोडिंग, उसके ऊपर बात करेंगे। उसमें आज हम करेंगे जो प्रश्नों के प्रकार है, यानी किस किस प्रकार के इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को। पहला है अक्षर कोडिंग। यदि किसी सांकेतिक भाषा में हैंड को आई बो ई कहा जाए तो सिलक को क्या कहा जाएगा? चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या दिया गया है। हैंड को क्या लिखा गया है, हैंड को क्या लिखा है इसने। दोस्तों, जो हैंड लिखा है इसके बिल्कुल ही नीचे लिखेंगे, यहाँ भी लिख सकते हैं साइड में, लेकिन हम यहाँ पे आसानी होगी। आई बी ओ ई। अब इसने क्या किया है, ये 8 नंबर पे हैं और आई कितने पे आता है, 9 पे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहला काम हमें यही करना है कोडिंग डिकोडिंग में कि जो अल्फ़ाबेट दिए गए हैं इनके नंबर लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ए 1 पर है और बी 2 पर है। आगे भी इसी प्रकार दिए गए हैं, यानी एन 14 पे हैं और ओ 15 पे, डी 4 पे हैं और ई 5 पे। तो दोस्तों, हम देख सकते हैं कि +1 कितने का अंतर है, +1 यानी +1 है वो बढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से हमें क्या पूछा है, सिलक का पूछा है। क्या पूछा है, सिलक का। तो दोस्तों, हम भी क्या करेंगे, वैसा ही करेंगे, +1 इसमें बढ़ा देंगे, यानी अस के बाद क्या आता है, टी। सीधा ही लिखना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई लंबी चौड़ी इसमें कहानी नहीं है। आई के बाद में जे, एल के बाद में एम और के बाद में एल। तो ये हमारा आंसर होगा TJML। TJML है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो सिर्फ कुछ नहीं किया दोस्तों, इसमें क्या किया है, +1 बढ़ा दिया, क्योंकि यहाँ पे भी +1 था, यानी एच के बाद में आई आता है, ए के बाद में बी आता है और एन के बाद में ओ, डी के बाद में ई। बस हमने वैसा ही हमने किया, यानी +1 बढ़ा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। यदि किसी सांकेतिक भाषा में ये जो दिया गया है ब्रेक थ्रो को इस प्रकार लिखा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा दोस्तों। तो यहाँ हम पूरी वो स्पेलिंग है ऊपर दी गई है ब्रेक थ्रो, उसको लिखेंगे AKTHROUGH। ठीक है दोस्तों, अब हम जो आगे इसका जो कोड दिया गया है वो भी लिखेंगे, यानी RBAETK और के बाद में दिया गया है RHOUUHOG। तो दोस्तों,
इस प्रकार से हमें दिया गया है, ये स्पेलिंग दी गई है, यानी जो ऊपर का जो ब्रेक थ्रो है उसका कोड ये नीचे वाला दिया गया है दोस्तों। चलिए देखते हैं कि किस प्रकार से ये किया गया है। देखिए दोस्तों, सेम ऊपर वाली स्पेलिंग तो नहीं है, ठीक है कुछ, लेकिन एक बात है दोस्तों, जितने अक्षर ऊपर में हैं उतने ही नीचे वाले में हैं, कोड में दिए गए हैं। तो किस प्रकार किया गया, देखिए यहाँ पे आर है और यहाँ भी आर है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है। तो दोस्तों जो आगे वाला पीछे और पीछे वाला आगे, इस प्रकार से ये सवाल है वो किया गया है। यानी जो बी है ये यहाँ पे पहले नंबर पे है और नीचे क्या है, सेकंड नंबर पे। यानी जो पहला अक्षर है वो 2 नंबर पे आ गया और जो 2 पे था वो 1 पे। तो इसने ऐसे ही किया है, देखो सभी में। आर को यहाँ पे लिख दिया, ओ को, यू को, जी को, इस प्रकार से यानी इंटरचेंज किया गया है दोस्तों। तो हम भी उसी तरह करेंगे जिसने इसने किया है, ठीक है दोस्तों। चलिए हल करते हैं सवाल को। वही काम हमारा जो स्पेलिंग है वो यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब क्या करते हैं, वही काम क्रॉस इसने लिखा था वैसे ही हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, दूसरे नंबर पे डी है, सॉरी दूसरे पे है आई, तो नीचे हम सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले पे, यहाँ पे दूसरे पे है ना तो नीचे पहले पे, यानी क्रॉस होगा सब। टी को पहले ले आते हैं, एस को बाद में, इसी प्रकार से आगे भी चलते रहेगी सीरीज। आई आर यू बी, इस प्रकार से दोस्तों, ठीक है। जैसे आई टी है और एन ओ है, इस प्रकार ये हमारा राइट आंसर होगा। यानी आई डी टी एस आई आर यू बी आई टी एन ओ, ये हमारा क्या है, राइट आंसर होगा दोस्तों। आशा करता हूँ ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किंग को PRMT लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रैन को किस प्रकार लिखेंगे। दोस्तों इसमें देखते हैं हम क्या कुछ किया गया है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं किंग, ठीक है दोस्तों। किंग के नीचे लिखते हैं PRM और T। अब वही हमारा पुराने वाला काम, क्या इनके नंबर लिखेंगे, ये 11 पे है, ये 16 पे है, ये 9 पे है, आई 9 पे हैं और आर 18 पे हैं, एन 14 पे हैं, एम 13 पे हैं, जी 7 पे हैं, टी 20 पे हैं। ठीक है दोस्तों, नंबर लिखने के बाद में अब देखते हैं कि क्या कुछ है किया गया इसमें। यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 9 है, इस प्रकार से तो नहीं है। यहाँ पे -2 का अंतर है, लेकिन आगे +5 का, इस प्रकार से नहीं है दोस्तों। तो ऐसे देखते हैं हम,
इसमें यहाँ पे के है और यहाँ पी है, यानी 11 और 16 कितने होते हैं दोस्तों? 27। दो विपरीत अंकों अक्षरों के अंकों का जोड़ कितना होता है? 27। यानी ये क्या है? दोनों एक दूसरे के विपरीत है। के और पी क्या है? विपरीत है दोस्तों। तो ये जो सारे अक्षर हैं वो क्या है? एक दूसरे के विपरीत दिए गए हैं। तो हम भी उसी तरह करेंगे दोस्तों जिस प्रकार इसमें किया गया है। चलिए अब देखते हैं हमारा आंसर क्या रहेगा। अब रैन है दोस्तों। क्या है? रैन। तो R 18 पे हैं, A 1 पे हैं, I 9 पे हैं और N 14 पे हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि दो विपरीत अक्षरों के अंकों का जोड़ कितना होता है? 27। यानी यहाँ पे कितना है? R 18 में कितना मिलाएं कि R 27 हो जाए? यानी 9 पे क्या रहता है? I। ठीक है। और सॉरी PRMT। ठीक है दोस्तों। हमारा आंसर ये है RI। इसका आंसर देखना है हमें। ठीक है दोस्तों। R 18 पे हैं, A 1 पे हैं, ये 9 पे हैं, I 9 पे है और N 14 दोस्तों। ठीक है। अब R में कितना मिलाएं? यानी 18 में कितना मिलाएं? 27 हो जाए? कितना? 9। 1 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? यानी 26। ठीक है। 1 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? 1 में नहीं, सॉरी, 9 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए? यानी 18। 14 में कितना जोड़ें कि 27 हो जाए जोड़ हमारा? तो 13। अब यहाँ पे देखना दोस्तों हमें 9 पे कौन सा अक्षर आता है इंग्लिश में? आई। ठीक है। कौन सा अक्षर आता है? आई। अब 26 पे कौन सा अक्षर है? जेड। 18 पे आर। ठीक है। और 13 पे एम। इस प्रकार से आई, जेड और एम, ये हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यदि किसी सांकेतिक भाषा में संख्या कोडिंग आई है। दूसरा जो टाइप है वो क्या है? संख्या कोडिंग। यानी चेयर को 53,269 लिखा जाता है तथा EAR को 729 लिखा जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों? सॉरी, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। यानी यहाँ पे आना चाहिए था कि हियर को हमसे पूछा है, हियर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। चेयर का कोड हमें क्या दिया है? CHAIR। इसका कोड क्या दिया है? 53,269। ठीक है दोस्तों।
अब EAR का कोड क्या है? 729। हमें पूछा है हीयर का कोड HEAR। दोस्तों, तो संख्या कोडिंग है, इसमें जो अक्षर हैं उनके नंबर दिए होते हैं। यानी जैसे C का कोड क्या है? 5। H का कोड क्या है? 3। A का कोड 2। I का कोड 6 और R का कोड 9। इस प्रकार से दिया होता है दोस्तों। यहाँ पे E का कोड क्या है? 7। A का कोड 2 और R का कोड है 9। हमें क्या करना है? ऊपर वालों को देखकर ही इसका कोड बताना है। जैसे हियर है, H का कोड क्या है दोस्तों? H यहाँ पे है, H का कोड क्या है? 3। तो हम 3 लिख देंगे। अब बात करते हैं E। यहाँ पे क्या है? E का कोड क्या दे रखा है दोस्तों? ये देखो, E का कोड क्या है? 7। ठीक है। अब आगे हैं A का कोड देखते हैं इनमें से। ये देखो, A यहाँ पे भी है और A यहाँ पर भी है। तो A का कोड देखो दोस्तों, इसमें क्या है? 2 और इसमें भी क्या है? 2। यानी A का कोड हमारा कितना होगा? 2। अब आगे देखते हैं R। हमें देखना था हियर का कोड। अब R बचा है दोस्तों। R यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, तो कोड दोनों का सेम है, यानी 9। तो 9 लिख देंगे। यानी हियर का कोड क्या रहा? हियर का कोड है 37 और है 29 दोस्तों। हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ जो ऊपर दिए गए थे नंबर उन्हीं को देखकर जो हियर का कोड हमसे पूछा गया था उसका सॉल्यूशन किया। नेक्स्ट है दोस्तों, कैट को, यदि कैट को 24 लिखा जाता है तथा सैड को 24 लिखा जाता है, यानी कैट को भी 24 और सैड को भी 24, तो सी को क्या लिखा जाएगा? इसमें ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखते हैं CAT। ठीक है, इसका नंबर लिखते हैं पहले। तो 3 पे हैं, A 1 पे आता है, T 20 नंबर पे आता है। अगर इनका जोड़ करते हैं, 3 और 1 है 4, 4 और 20 से 24, इनका जोड़ करते हैं दोस्तों तो कितना आता है? 24। अब बात करते हैं सैड की, SAD सैड। S 19 पे आता है दोस्तों, A 1 पे आता है और D 4 पे। तो इनका भी हम जोड़ करते हैं, 19 और 1 20, 20 और 4 है 24। यानी कैट का 24, सैड का 24। हमें बताना है सी का। अब तो बता सकते हैं ना। यानी कि जो अल्फ़ाबेट हमें दिए गए हैं, जो अक्षर दिए गए हैं, इनका नंबर लिख के और सभी का जोड़ करना है दोस्तों, वही हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं सी। देखिए, एस कितने पे आता है? 9 पे। 8 कितने पर आते हैं? सॉरी, एच 8 पर आता है और ई 5। अब क्या करेंगे? इनका जोड़। जो जोड़ आएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। 19 और 8 कितने होते हैं? 19 और 8 होते हैं 27। 27 और 5 32 दोस्तों। तो 32 हमारा क्या है? राइट आंसर होगा। यानी सी का कोड क्या हुआ? 32। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है, अगले टाइप की तरफ बढ़ते हैं हम। टाइप नंबर 3 है शब्द प्रतिस्थापन कोडिंग। शब्द प्रतिस्थापन है कोडिंग। देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है? शब्द दिए गए होते हैं, यानी इसको
वो नाम दे, किसी चीज़ को नाम दे दिया जाता है दोस्तों, मतलब नाम बदल कर दे दिया जाता है और हमसे पूछ लिया जाता है कि वो चीज़ कहाँ होगी। देखिए, यदि बादल को सफ़ेद और सफ़ेद को हवा, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली कहा जाए तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे दोस्तों। इस प्रकार के प्रश्नों में जो ऊपर दिया गया है वो हम नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहले दिया है बादल, बादल को क्या कहा गया है, सफ़ेद, और सफ़ेद को दोस्तों हवा, हवा को नीला, हवा को नीला, और नीला को दोस्तों पानी, और पानी को बिजली। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमें ये चीज़ें दी गई और पूछा है कि जो पक्षी है वो कहाँ उड़ेंगे, कहाँ उड़ेंगे दोस्तों। बादल को सफ़ेद कहा गया है और सफ़ेद को हवा कहा गया है, हवा को नीला, नीला को पानी, पानी को बिजली। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, अब पक्षी कहाँ उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं हवा में। कहाँ उड़ते हैं, हवा में, हमें पता है ना। तो हवा को इसने क्या बोला है, नीला। अब हमारा आंसर क्या होगा, नीला। नीला क्या है हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि हवा को इसने क्या नाम दे दिया, नीला, यानी पक्षी तो हवा में उड़ेंगे और हवा को इसने क्या कहा, बोला है नीला, यानी पक्षी नीले में उड़ेंगे। तो नीला हमारा राइट आंसर होगा, यानी हवा का कोड क्या है, नीला। नेक्स्ट है दोस्तों टाइप नंबर 4। टाइप नंबर है 4, प्रतीक कोडिंग। प्रतीक कोडिंग, किसी खास कोड में सोल, SOLE, सोल को क्या लिखते हैं, $544H, और डाइम को 3% 7H, तो ये लिखा जाता है। तो उसी कोड में मोड्स को क्या लिखा जाएगा, यानी किस प्रकार से लिखा जाएगा, क्या पूछा है, MODES। इस प्रकार से, इस प्रकार का एक क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों। सिर्फ कोड देना है और कुछ नहीं करना। यहाँ पे कोड दिए गए हैं, यानी S का कोड $, है, O का कोड 5 है, L का कोड 4 है, E का कोड H है, और D का कोड यहाँ पे दिया है 3, I का प्रतिशत में, और M का 7, E का H। M का कोड यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, M का कोड क्या है, M का कोड क्या है, 7, 7 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या। अब O का कोड क्या है, 5, O का कोड क्या है, 5। L का कोड क्या है, L का कोड 4, L का कोड क्या है, 4। E का कोड देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भी E है, यहाँ पे भी E है। E का कोड दिया है सेम। ठीक है दोस्तों, और अब बचा हमारा S। S का कोड क्या दिया है,
यानी डॉलर का चिन्ह। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? 754H और डॉलर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।